नमस्कार, आप देख रहे हैं तारकेश्वर टाइम्स। यूपी के बस्ती जिले में दक्षिण दरवाजे पर स्थित नूर हॉस्पिटल के डॉक्टर इम्तियाज ने अपने और हॉस्पिटल के ऊपर लगाए गए आरोपों और शिकायतों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कुछ युवा नेताओं ने करीब 8 माह से झूठी शिकायतें करते हुए परेशान कर रखा है, जबकि सीएमओ कार्यालय द्वारा हुई निष्पक्ष जांच में अस्पताल के मानक पूरे हैं और डॉक्टर की डिग्री भी सही है। इस सब के बीच वे अपनी मानसिक प्रताड़ना से छुटकारा पाने के लिए कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भी शिकायत करते हुए कार्यवाही कराई जाएगी। देखते रहिए तारकेश्वर टाइम्स। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कई महीनों से एक मामला चल रहा है जिसमें कुछ भाजपा के लोग और कुछ लोग उसमें जो लोग हैं जो सीएमओ से लेके उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत कर रहे हैं कि आपका जो नूर हॉस्पिटल है उसका संचालन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इन आरोपों पे? ये आरोप पिछले 8 महीने से हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं और इसमें भाजपा की युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अमित गुप्ता जी द्वारा ये बताया गया है कि नैतिक अस्पताल का संचालन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। इस विषय में मुझे ये कहना है, मेरे नूर हॉस्पिटल का संचालन जो प्रॉपर वे होता है उसके हिसाब से है। डॉक्टर मजहर हुसैन वहाँ एज ए डॉक्टर हैं, डॉक्टर करके सर्जरी का काम देखते हैं, मैं उसका संचालक हूँ। साथ ही मैं एक आयुष डॉक्टर हूँ, उसके आधार पर मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मिस्टर अमित गुप्ता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की जनता को कोशिश कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक्सरे टेक्नीशियन हूँ और उस आधार पर वो पूरा प्रकरण फैलाए हुए हैं कि एक एक्सरे टेक्नीशियन कैसे जो है डॉक्टरी का काम कर रहा है। लेकिन मुझे आप लोगों के माध्यम से जनता को, अधिकारियों को, सभी लोगों को ये बताना है कि मैं एक्सरे टेक्नीशियन ही सिर्फ नहीं हूँ, मैं एक BOMS डॉक्टर हूँ, आयुष डॉक्टर हूँ। मेरा विभाग में मेरा रजिस्ट्रेशन है, मेरे क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन है, नूर OPD सेंटर का रजिस्ट्रेशन है। इस आधार पर मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उनका जो आरोप है वो निराधार है और द्वेष से ग्रसित है, पर्सनल लेवल पे है। डॉक्टर साहब, क्या आप इस बारे में प्रकाश डालना चाहेंगे कि किस प्रकार का द्वेष है? क्या ऐसी बातें हैं जिसको लेकर वो लोग आप पे लगातार ऐसे आरोप लगा रहे हैं? इसका एक इतिहास है जो मुझे बाद में पता चला, शुरू में मुझे पता नहीं चला। मेरे यहाँ राजमिस्त्री श्री रंगीलाल काम करते थे, विगत 20 वर्षों से मेरे साथ अटैच थे। मेरे घर बनाए, मेरे अस्पताल बनाया, मेरे रिश्तेदार के घर बनाए। लेकिन मेरा एक हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन पे एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा था, उसका काम मैंने छुट्टी नहीं दिया। तो इनका लड़का है राजन कन्नौजिया, जो कि वो भी भाजपा में किसी पद पे है और ये अमित गुप्ता के मित्रों में से है। दोनों लोग एक ही गाँव के हैं। उसी प्रकरण को लेकर के अमित गुप्ता, राजन कन्नौजिया ने पूरा ये षड्यंत्र रचा है मुझे परेशान करने के लिए और मुझे प्रताड़ित करने के लिए। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, यही प्रकरण है। और आपके ऊपर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप विभाग आपके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है, आपसे लाभान्वित होकर इस प्रकार से विभाग आपको संरक्षण दे रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? विभाग तो अपना नॉर्म देखता है ना, क्योंकि CMO साहब 2 बार आए, उन्होंने चेकिंग की, हॉस्पिटल की चेक किया और उनको सब कुछ सही मिला। तो कार्रवाई किस आधार पर करेंगे हमारे अगेंस्ट? हमारे अगेंस्ट कार्रवाई तो तभी होगी जब उनको कोई कमी मिलेगी हॉस्पिटल में। डॉक्टर मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद हैं, फायर की NOC है, प्रदूषण की NOC है, कितनी NOCs होती है सब है। हॉस्पिटल प्रॉपर वे में चल रहा है, आयुष्मान में रजिस्टर्ड है और सारे नॉर्म्स पूरे हैं, तो विभाग कैसे कार्रवाई कर देगा? और आपने इस बारे में कहीं उच्चाधिकारियों को सूचित किया, कहीं प्रार्थना पत्र दिया? अधिकारियों से CMO साहब से मिले, डिप्टी CMO साहब से मिले। इसके पहले जो DM साहब थे उनको मैंने अपना ज्ञापन दिया और मंत्री जी से मिले। बहुत लोगों से मैंने मुलाकात करके अपनी व्यथा उनको सुनाई कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसमें मेरी मदद करें। अंत में, जैसे आपके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, आपका क्या स्टैंड रहेगा भविष्य में? जैसे इस प्रकार से आरोपों का झड़ी आपके ऊपर लगाया जा रहा है, लगातार कुछ महीनों पे मामला निकल के सामने आ रहा है, तो अब आपका क्या लास्ट स्टैंड रहेगा अपने आप को सेव करने के लिए? मेरे पहली बार तो उन्होंने मेरे अस्पताल के ऊपर आरोप लगाया कि अस्पताल ठीक से प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो उसकी तो जाँच डिप्टी CMO साहब ने 2 बार की और मेरे अस्पताल को क्लीन चिट की। तत्पश्चात अब वो मेरे ऊपर पर्सनल आरोप लगा रहे हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ।
मैं एक्सरे टेक्नीशियन हूँ। तो मुझे इसमें तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, रजिस्ट्रेशन है, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया हमारा आईडी है, आयुष में मेरा रजिस्ट्रेशन है। तो ये तो खुली किताब की तरह है, कोई ढकी छिपी चीज़ थोड़ी है। अधिकारी को जांच कर ले। टेक्नीशियन वाला मामला कैसे उनकी पकड़ में, मतलब क्या होता है? टेक्नीशियन का मामला इसलिए आया कि जब 2023 के बाद से जब ये कंपलसरी हो गया कि हॉस्पिटल चलाने के लिए 24 आवर MBBS डॉक्टर की ज़रूरत है, तो मेरा नाम वहाँ से एज ए डॉक्टर वहाँ से निकल गया। मुझे अपना रजिस्ट्रेशन आयुष में कराना पड़ा और मेरे अस्पताल पर इस वक्त डॉक्टर मज़ार हुसैन काम कर रहे हैं। तो मेरा नाम अब वहाँ CMO ऑफिस में एज ए डॉक्टर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सिर्फ एक्सरे टेक्नीशियन और संचालक के रूप में ही वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो लोगों को ये गलतफहमी है, शायद अमित गुप्ता को भी गलतफहमी है कि सिर्फ एक्सरे टेक्नीशियन है, ये डॉक्टर नहीं है। क्योंकि मैं आयुष डॉक्टर हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर वे में, इसलिए मैं बैठ करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि लगातार आरोप लग रहे हैं, अंत में प्रशासन से क्या आपका मतलब अनुरोध रहेगा? किस प्रकार का अनुरोध प्रशासन से और अपने अधिकारियों से कर रहे हैं आप? मेरे अधिकारियों से अनुरोध है, CMO साहब से, नोडल अधिकारी साहब से, कि मेरे जल्दी से जल्दी जांच इसको पूरी करके अपनी आख्या प्रस्तुत करें। और मेरे ऊपर जो इतना प्रेशर है चारों तरफ से मीडिया का, और मेरी मानहानि हो रही है, और मुझे बहुत ही जो मानसिक कष्ट है इससे, इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करके वो रिपोर्ट लगा दें और मुझे इससे छुट्टी मिले। और साथ ही मैं अपने वकीलों से भी विचार कर रहा हूं कि अगर भविष्य में ये जल्दी बंद नहीं होता है, मुझे इसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, मुझे डिफेम किया जाता है, मेरे हॉस्पिटल को डिफेम किया जाता है, मैं वकीलों से भी मशवरा ले रहा हूँ ताकि मैं मानहानि का दावा कर सकूँ और आगे मैं अपना इसमें विचार करूँगा।